तो आज हम आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन लाए हैं। तो देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया जाता है। वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। तो आपकी डेफिनेशन हो गई तैयार। तो इसी के साथ इसी में पॉजिटिव को ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में देख लेना कि एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ये वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते हो। ही, सी, इट या किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। दूसरा आ जाओ, जैसे बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका हो गया हैव। अब बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। यू होता है, वी होता है, दे होता है, आई होता है, और दो या दो से अधिक नाम, ठीक है। तो इसी के साथ इसका रूल लिख लेते हैं, ठीक है। रूल क्या होगा। रूल सबसे पहले सब्जेक्ट आ गए, यहाँ पे फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब आएगा, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अन्य शब्द, फिर सिंस या फोर, यहाँ आ जाएगा आपका टाइम, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सिंस या फोर क्या है। तो सिंस या फोर के लिए लिख लीजिए आप, जैसे नोट नंबर डाल लेना या डाल लेना नोट और नंबर 1 करके लिखना, ठीक है। जैसे निश्चित समय के लिए सिंस
का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देख लीजिए कि निश्चित समय होते हैं कौन कौन, इसी एग्जाम्पल में देख लो। जैसे हो गया सुबह से, शाम से, दोपहर से, या कह सकते हो रात से, आधी रात से, या कोई आपको दे दे जैसे 2 बजे से, यहाँ 2 बजे से, तो 2 बजे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देना चाहिए 2 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 घंटों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जा सोमवार से, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, 7 दिनों में कुछ भी हो सकता है, सोमवार, मंगल, बुध, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मार्च से, अब मार्च से यहाँ 12 महीनों में कुछ भी हो सकता है, मार्च, मई, जो भी हो, ठीक है। सिंस का प्रयोग करना है आपको। और आ जाओ, जैसे हम बोल दें 2001 से, यदि हम बोल दें 2010 से, 2020 से, 2021 से, तो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए, तो सन देना चाहिए उन्हें, ठीक है। सन देंगे कोई तो आपके किसका प्रयोग करना है, सिंस का, ठीक है। आदि लिख लो, ठीक है। और भी हो सकते हैं। फिर आ जाओ दूसरा पॉइंट, अनिश्चित समय के लिए, फोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई बोल दे 2 दिन से, या 2 दिन से, या 3 महीने से, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, कुछ भी, ऐसे 3 महीने, 4 महीने, 18 महीने, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई बोल दे 4 वर्ष से, तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, ठीक। वर्ष 4, 5, 8, 10, 20, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ बोल दे कोई कई वर्षों से, या बोल दे आपसे कई दिनों से, या बोल दे कई महीनों से, ठीक है। तब भी आपको है जो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे दोपहर से, जो आपको समय बिल्कुल निश्चित पता होता है, डेफिनेट पता होता है, उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि आपको लग रहा है 4 वर्षों से कौन से 4 वर्ष हैं, मुझे नहीं मालूम है कि ये कौन से 4 वर्ष हैं, तो आप वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी में एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हुआ है 2 दिन से अपना गृह कार्य कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको
कि अंत में क्या आएगा, रहा है, उस साथ में समय देगा, तभी आपको मानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। यदि समय नहीं है और रहा आया है तो आपको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। यदि आपको उसमें समय दे दिया जाए और रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की यहाँ मतलब रहा रही भी हो, तो आपको समझना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। ठीक है साथियों, तो आपको बना लेते हैं इसको। सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे, उसी रूल को देख लेना जो ये है। यहाँ देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है ना, सिंपल वह है। तो आपको देखना है एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है पीछे कि एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज बीन। तो सबसे इसमें बात हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज बीन। ठीक है, अब क्या है, आई वर्ब, वर्ब है ना, तो वर्ब रहा है, ये रहा है छोड़ दो तो क्या मिल जाएगा आपको, करना, आपको मिल जाएगी वर्ब। 90% वाक्यों में यही होता है। ठीक है, करना मिल गया आपको, क्या आ जाएगा, डू। अब क्या है, आईएनजी, तो आईएनजी लगा दो आप। ठीक है, अब डूइंग हो गया, अपना गृहकार ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपना गृहकार पूरा होगा, अपना गृहकार के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपना गृहकार होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वह के लिए पजेसिव क्या होता है, हेज। ठीक है, तो अपना गृहकार की क्या हो जाएगी, होमवर्क, क्या हो जाएगी, होमवर्क। अब आपको देखना है 2 दिन निश्चित है कि अनिश्चित, वैसे ही आपको सिंस या फोर का प्रयोग करना है। तो देखो 2 दिन से अपना गृह कार्य कर रहा है, आपको पता है क्या वो 2 दिन कौन से हैं, पता है आपको, नहीं पता है, तो आपको क्या प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग। जैसे इसमें बताया कि अनिश्चित 2 दिन से, ऐसे कोई भी हो 2 दिन से है इसमें, तो किसका प्रयोग करना है, फॉर का, तो फोर लगा लो इसमें। अब कितने हैं, 2 दिन, तो 2 दिन की डेज। अब 2 है, एक से ज़्यादा हैं तो डेज, सिंपल फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अब निगेटिव की ओर। तो नेगेटिव की ओर आ जाओ, तो सबसे पहले इसमें लिख लेना कि एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ पहले हैज आएगी, फिर उसके बाद नॉट आएगी। ठीक है, फिर आएगी उसके बाद बीइंग, इसलिए लिखा दे रहे हैं। ठीक है, का प्रयोग करते हैं। ठीक है जाएगी, फिर बीच में नॉट आएगी, फिर उसके बाद बीइंग आएगी। अब इसी कारण से दूसरा लिख लो, बहुवचन कर्ता के साथ हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इसका रूल लिख लो, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, है जाएगी, या इसका मतलब है या। ठीक है, या हैव आएगी, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगी। अब जानते हो जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस वर्ड जो है वर्ड आ जाए, उसमें आईएनजी का प्रयोग हमेशा वर्ब में किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, उसमें कोई सी भी फॉर्म नहीं लगाई जाती है, केवल आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, वर्ब उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द यानी कि ईटीसी, उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। ठीक है, इसी के साथ इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो इसका, क्या आ जाएगा, जैसे मैं मान लूँ मैं सोमवार से मैदान में
मैच नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ आपको देखना है, नहीं आ गया तो सबसे पहले आपको देखनी है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है? आई। तो सबसे पहले आई लगा लो, यानी कि मैं। सबसे पहले आई लगा लो। आपको पता करना है कि एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। तो आपने समझा, सोचा कि ये बहुवचन करता है। ठीक है, तो क्या आएगा? हैव। सब्जेक्ट आ गया पहले, अब क्या आएगा? हैव। तो हैव लगा दिया आपने। ठीक है, और उसके बाद इसमें नहीं है तो क्या आ जाएगा? नॉट। तो नॉट लगा दो यहाँ पे। अब क्या है? बीन। तो बीन लगा दो। इसके बाद क्या? वर्ब। रहा हूँ छोड़, तो क्या मिल गया आपको? खेलना। तो खेलना यानी कि प्ले मिल गया। अब इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो आईएनजी। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या खेलना है वो? मैच। क्या है? मैच। क्या लगा देंगे? प्लेइंग द मैच। अब ईटीसी अन्य शब्द क्या है? मैदान में। तो इन द फील्ड। अब क्या आ जाएगा? सिंस या फोर। आपको देखना है कि सोमवार से निश्चित समय है कि अनिश्चित। तो मैं सोमवार से मैदान में मैच नहीं खेल रहा हूँ। तो आपको पता है सोमवार से नहीं खेल रहा हूँ, बिल्कुल डेफिनेट पता है कि आपको सोमवार से नहीं खेल रहा हूँ। आज मंगलवार हो गया है, मैं सोमवार से खेलने नहीं गया हूँ। ठीक है, तो निश्चित है, क्या लग जाएगा? सिंस। अब क्या आ जाएगा? सोमवार से यानी कि मंडे। ठीक है, तो इसी के साथ अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। अब इसी के साथ चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। तो सबसे पहले इसमें लिख लो फॉर, क्या के लिए। किसके लिए? क्या के लिए। तो रूल लिख लो इसके, क्या के लिए रूल है। रूल नंबर डाल लेना यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यदि वाक्य में नॉट है, यदि नहीं है तो नॉट आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद। फिर आ जाएगा बीन। इसके बाद आ जाएगी वर्ब। इसके बाद आ जाएगी आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? ईटीसी यानी कि अन्य शब्द। सिंस या फोर। सिंस या फोर। फिर क्या आ जाएगा? टाइम। अब क्या आ गया इसमें? कुछ क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसी के साथ इसका भी एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वह 3 दिन से अपने गांव नहीं जा रहा है। अब क्या लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, इंटरोगेटिव है। क्या वह 3 दिन से अपने गांव नहीं जा रहा है, तो ये क्या लग जाएगा यहाँ? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब पता है आपको साथियों कि हेल्पिंग वर्ब है जो लगाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखने की जरूरत है। तो इसमें सब्जेक्ट देखो क्या है, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है। तो आपको पता है जो वह है एक वचन करता है, तो वह एक वचन करता है तो क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हैज। कैपिटल बनाना है आपको। ठीक है, हैज। अब क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो ही। नॉट लगा दो यदि वाक्य में नहीं है। यदि इसमें नहीं तो पाया गया है तो क्या लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद? नॉट। देखो सब्जेक्ट के बाद यहाँ भी लगाए तो यहाँ भी लगा देंगे हम। ठीक है, ये रोड है, इसी पे चलना है, वहाँ नहीं चलना है। ठीक है, इधर उधर चले तो खाई में गिरोगे सीधे। इसी के हिसाब से चले तो मंजिल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो नॉट लगा दिए। फिर क्या आ जाएगा? बीन। बीन आ गया। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? रहा है छोड़ दो, क्या मिलेगा? जाना।
तो यानी कि गो। अब क्या है, आईएनजी है तो आईएनजी लगा देंगे। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, वह 3 दिन से कहाँ नहीं जा रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, अपने गांव। वह के लिए पजेसिव केस हेज, यानी कि हेज विलेज। ठीक है, अब आ जाएगा सिंस या फोर की बारी। तो आपको बताना है या समझना है कि सिंस या फोर है जो निश्चित समय के लिए आएगा कि अनिश्चित समय के लिए। अब देखना है वाक्य में देखना है आपको कि निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो आपने पता लगाया 3 दिन से, वह क्या, वह 3 दिन से अपने गांव नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ पता नहीं है 3 दिन से कौन से वाले 3 है, कौन से महीने में है, कौन सी साल में है, कुछ आपको पता है इसमें नहीं है पता ना। तो क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। तो 4, ठीक है। अब 3 दिन से तो 3, अब दिन की क्या हो जाएगी, डे। 3 दिन है, एक से अधिक है तो क्या हो जाएगी, डेज। अब क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखो मैंने बताया था आपको, ये है आपकी रोड, ये है आपकी मंजिल। यदि इस रोड पे जाओगे तो मंजिल अवश्य मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड के लिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो देख लो आप। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा। ठीक है, जहाँ जो लोग है वहाँ उसकी दादागिरी चलेगी। थी क्वेश्चन वर्ड यहाँ है तो इसकी क्वेश्चन वर्ड की चलेगी। फिर आएगा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैज या हैव आएगी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगी, सिंपल यही है। अब तो वर्ब आ जाएगी, अब आईएनजी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ईटीसी यानी कि अन्य शब्द आ जाएगा। ठीक है, अब है बारी सिंस या फोर की। सिंस या फोर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क तो हर जगह आएगा। इंटरव्यू में बोलता है मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मैं तो आऊंगा, नहीं बुलाया तो कैंसिल हो जाएगा जो कुछ होना है आपका। ठीक है, तो यही एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे ऊपर देख लेते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी तो फिर डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, जैसे हम 2010 से घर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें क्या नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो है इसमें, क्वेश्चन वर्ड है। तो आपको देखना है इस बात में कहाँ है क्वेश्चन वर्ड और क्या है। तो आपने देखा क्यों मिल गया आपको, तो क्यों यानी कि वाई। सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, तो क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, वाई आ गया। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, सब्जेक्ट। अब देखना है आपको सब्जेक्ट क्या है, हम यानी कि बहुवचन। ठीक है, बहुवचन है तो क्या लग जाएगा, हैव। क्या आ जाएगा, हैव। अब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम यानी कि वी। यदि अब इसमें वाक्य में नहीं है तो लगा दो इसमें नॉट, यदि ना हो तो मत लगाओ। देखते हैं है कि नहीं मिल गया है ना इसमें, तो क्या लगा देंगे, नॉट। ठीक है, नॉट लगा दिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, वर्ब, रहे है छोड़ दो, आपको क्या मिल गया, आना, तो कम मीन्स आना। अब देखो इसमें वर्ब में आईएनजी लग जाएगी, आईएनजी लगेगी तो ई सिंपल हट जाती है, यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक, अब कमिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आ जाएगी, कहाँ नहीं आ रहा है, घर, तो क्या आ जाएगा, कमिंग टू होम। अब देखना है आपको सिंस लगेगा या फोर,
मैंने बताया था आपको 2010 2012 कुछ भी आ जाए तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। सिंस अब क्या आ जाएगा 2010 आप लिख लेना सीधा, ठीक है। आप जो नहीं 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 क्वेश्चन वर्ड है तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर आना है, ठीक है, ये गलती मत करना, ठीक है। तो इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे। और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर जरूर कर देना। प्लीज़ सपोर्ट में, प्लीज़ सपोर्ट में। यार सब्सक्राइब किया करो तो अनसब्सक्राइब मत किया करो, ठीक है। धन्यवाद।